हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा ज़बरदस्त होंगे तथा आपकी तैयारी ताबड़तोड़ चल रही होगी, क्योंकि आपका पेट का एग्ज़ाम सिर्फ 8 से 9 दिन बचा हुआ है। आप कमेंट करिएगा जाते वक्त कि आपका पेट का एग्ज़ाम कहाँ गया है तथा कितनी दूर गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इजी एसएससी में आप सबका स्वागत है तथा एक सरल तरीके से तथा इजी मतलब सरल सीखें तथा इजी सीखें। मेरे लर्न इजी एसएससी का मतलब यही है कि आपको कोई भी शब्द नहीं समझ में आता या किसी भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ आसानी से समझें। मेरा यही उद्देश्य रहता है, ठीक, कि आप अगर आप एक छात्र हैं या मुझसे मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई बहन हैं या माता पिता हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप संविधान के प्रति सचेत हों तथा जागरूक हों तथा अपना अधिकार जानें तथा भीड़ का हिस्सा न बनकर अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ सकें। मेरा मेन उद्देश्य यही है, समाज को जागरूक करना। तथा आप जो मैं यहाँ देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पर लेकर आया हूँ, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई भी हो, ABCD, आप पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टार्ट करके वनडे एग्ज़ाम तक या कर्मचारी MTS जितना एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए, मैं आप सब देख सकते हैं लिख कर लाया हूँ उद्देश्य का प्रस्तावना और प्रियम्बल। मतलब वही है, तीनों का मतलब वही है, एक ही है, तीनों का मतलब एक ही अर्थ है। ओके ओके ना ब्रो? ओके, समझ गए होगे। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। तो उद्देशिका का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रखते हैं, जो 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत होता है। आप सब जानते होंगे तथा नहीं जानते हैं, ये सब जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो अवश्य देखें, ठीक, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे कंटेंट में दम रहता है। आइए, यहाँ जो लिख दिया हूँ, ये चौथी या 5वीं क्लास जिस बच्चों को हिंदी आती है पढ़ने को वो भी पढ़ लेगा, लेकिन इन शब्दों का मतलब या विस्तार पूर्वक या इसकी व्याख्या नहीं समझ पाएगा। आप व्हाइट बोर्ड पर जितनी देर का वीडियो रहे इस पर एकदम मतलब वहीं जैसे एक बकुला मछली पर ध्यान लगाए रहता है, वही तरह निगाहें टिकाए रखना। तो बताइए, देखो यहाँ मैं डैश मारा हूँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में लिखा है ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता हमारी तुम्हारी बात करता है। प्रस्तावना वही है। आपको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा और बता दूं, जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं ना, फिल्म आने से पहले उसका ट्रेलर आ जाता है, तो प्रस्तावना वही संविधान का पूरा ट्रेलर दिखाता है। फिल्म तो जानते हो ना कि मेन जो पॉइंट रहता हो ट्रेलर में दिख जाता है, वही है प्रस्तावना, उसी तरह काम करता है एकदम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ बताइए, नहीं पता है तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय तथा पराशक्तियों की शक्ति उससे स्वयं मतलब उसका निर्णय लेने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। किसी देश से या किसी अन्य देश जितने हैं 195 देश, उनसे विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप देखते होंगे पहलगाम में अटैक हुआ तो अपने देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो किसके तहत चलाया? यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय तथा बाह्य मामले में अधिकार लेने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वो किसी देश या अन्य जो राष्ट्र मित्रगण हैं, अन्य देश, उनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक चला ना? पाकिस्तान को बराबर ढूला गया। अब आ जाइए समाजवादी। समाजवादी का अर्थ समझ लें, वहीं समाजवादी मतलब समान अवसर, कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट सरकारी। अगर जैसे कोई देखते हो कोई वैकेंसी आती है तो उसमें क्या रहता है कि आप जनरल से हो या EWS हो, OBC हो, SC ST हो, आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे ना, जानते हो ना। सभी के लिए समान अवसर देता है, वही है समाजवादी। समाजवादी का मतलब समझा दिया कि समाज में मिलजुल कर चलते रहें,
ठीक, समझ रहे हो ना? हाँ समझो, जरूर समझना जरूरी है। पंथनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा जो धर्म का मलेरिया काटता रहता है कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। संविधान कहता है कि भारत पंथनिरपेक्ष है, इसमें भारत का एक धर्म कोई नहीं है। संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक, आज से आप सब ये जान लें पंथनिरपेक्ष कि राज्य का कोई अकेला धर्म नहीं होगा। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जानते हो, अधिकतर उनको धर्म का मलेरिया नहीं काटता है। जो कम पढ़े लिखे हैं तथा संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है, वहीं धर्म धर्म चिल्लाते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं कट्टर पारसी हूँ, या मैं कट्टर सिख हूँ, वही सब करते हैं। पढ़े लिखो व्यक्ति के साथ अगर रहोगे तो उन सब की लैंग्वेज में ये सब कभी नहीं सुनोगे। ठीक, यहाँ ये सब होता है, जानते हो किस लिए? अलग अलग राजनीतिक पार्टी हमको तुमको शिकार बनाती हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अगर आप जागरूक रहेंगे तो क्या मुद्दा लाएंगे? आप मुद्दा खड़ा कर देंगे कि रोजगार दीजिए तथा यहाँ कंपनियों का आवागमन कीजिए, जिससे मेरे राज्य वाले दूसरे राज्य में कमाने ना जाना पड़े। यहाँ विदेशी कंपनियाँ या अलग अलग कंपनियाँ डाली जाएँ, फैक्ट्रियाँ डाली जाएंगी। अगर ये सब डिमांड करोगे अपने सांसद जी या मुख्यमंत्री से, अगर आप पढ़ लिख लोगे तो उनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी ना। वही कहता है, इस सब का यूज वही सब लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं करते हैं, करते होंगे 2-4%, वो अपवाद हैं। अपवाद हर जगह रहते हैं। लोकतांत्रिक समझ रहे हो ना? जनता की बात कर रहा है, हमारी तुम्हारी बात कर रहा है। लोकतांत्रिक जैसे हम तुम हो गए, जैसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे हम तुम हो गए, लोगों की बात कर रहा है जैसे हो गए, जैसे नहीं एक खाने में हो गए, जैसे सच्चो साहब हो गए, सही साहब हो गए, दरोगा साहब। तो वही बात करता है कि आपस में सामंजस्य बना कर रखें। लेकिन ऐसा किसी भी सेक्टर में देखने नहीं मिलता, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप वही है मतलब गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ठीक, भेदभाव ना रहे। आपको इतना समझा दिया, आप ज़्यादा बारीकी नहीं जाना चाहूँगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। गणराज्य फिर आगे आ जाओ। अच्छा बताओ, ये गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है? इसमें क्वेश्चन बनेगा। बताओ, गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है? गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, भुलाइएगा नहीं, फ्रांस से। ठीक, चलो आ जाओ अब अगले फैक्ट की तरफ। न्याय बताओ हमको, कितने प्रकार के न्याय प्रस्तावना में लिखा है? कितने प्रकार का न्याय देती है संविधान या उसकी प्रस्तावना? बताइए। 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय प्राप्त हैं। इसको याद रख लेना, लिख लेना कहीं कि 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता बताओ, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। यही आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक तथा एक और है बंधुत्व, या जैसे हो गया, जैसे आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? जैसे जानते हो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, वही बात कर रहा है स्वतंत्रता की। तथा धार्मिक स्वतंत्रता ना, 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। समानता बताओ, समानता क्या बताओ? वही समानता, समाजवादी तथा समानता। समाजवादी हो गया समाज, और समानता वही मतलब हम तुम समान हैं। भारत में रहने वाले व्यक्ति संविधान की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। ये जातिवादिता कभी खत्म नहीं हो सकती, मेरा तो यही मानना है। देखते रहोगे ना, जहाँ जितना पढ़ लिख लो, लेकिन ये समाज में, क्योंकि पूरा समाज जैसे 100% समाज किसी देश में रह रहा है, तो 100% तो शिक्षित हो नहीं सकते, जान रहे हो ना।
अगर 100% शिक्षित हो जाएंगे तो देश आप बहुत आगे चला जाएगा। तो 100% शिक्षित रहेंगे नहीं, जैसे उसमें से 70 और 60% शिक्षित हैं और 30-40% शिक्षित नहीं है, तो उनको वहीं भेड़ चाल पकड़े रहते हैं। अगर कोई आकर नेता, कोई भी नेता अभिनेता कुछ बता दिया तो उस वहीं पकड़ लेते हैं, चलो भेड़ चाल चलते रहो। बंधुत्व देख लो, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता देख लो, व्यक्तित्व व्यक्ति की गरिमा, वही बात कर रहा है। टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, ये थोड़ा और डीप में जाकर बात करता है कि अगर एक होम गार्ड है, अगर एक सिपाही है, उसकी भी अपनी गरिमा है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट देगा, भले ही सामने आपको सैल्यूट मार दे वो अलग बात है, लेकिन आपको पीठ पीछे हमेशा गाली देगा। ठीक, अगर आप कांस्टेबल हैं, अगर आप एसआई हैं, अगर सोच रहे हैं कांस्टेबल को मैं धौस दिखाऊं, तो जान रहा है कि वर्दी जब तक है धौस दिखा दो, नहीं तो वर्दी उतर जाने के बाद समाज आपको कोई इज्जत देने होने वाला है नहीं। तो वही है, वर्दी आपको मान सम्मान हर चीज़ देती है, इसलिए पढ़ाई लगातार तथा निरंतर जारी रखना है। बंधुत्व तो हो गया ना। अच्छा है, बताओ अब एक इसमें बताओ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, बैलसन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन इसमें सन आपको कमेंट करना है। बैलसन संविधान संशोधन कब हुआ था बताना, 1976 कि 1972, इसको आपको कमेंट करना है। ओके ब्रो, ओके ओके कह दो, ओके बोलो, ओके ओके तो कमेंट कर दिया करो। बेरेबरी केस 1960, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, इसीलिए लिख के लाया हूँ। ऐसे पूछता है किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, तथा फिर आगे ये पूछता है किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। किसमें माना गया था? केशवानंद भारती केस में 1973 में, तथा 1960 में नहीं माना गया, और 1973 में माना गया, 1960 में नहीं माना गया, देख लेना। अब आ जाओ, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? आ जाओ, आज कोई शब्द छूटेगा नहीं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर भार्गव प्रसाद, ठाकुर भार्गव प्रसाद। ठीक, चलो आ जाओ। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? बताओ, इसको कमेंट करो, इसको कमेंट करो फटाफट, किसने कहा? चलो मैं अगला टॉपिक बता रहा हूँ, आज इसको कमेंट करना। ठीक, 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है, बताओ किसने कहा था? डॉक्टर सुभाष कश्यप। तथा और इसमें एक लाइन है, मैं उसको जोड़ दे रहा हूँ, संविधान शरीर है तब प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तथा प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका। ठीक, इसको किसने कहा था? डॉक्टर सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप। चलो आ जाओ आगे। उद्देश्य का हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन किसका है? ये भी कमेंट करो, क्योंकि जो प्रस्तावना से बनता है ना, यही सब क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना में। इसके अलावा आप कभी कुछ ना पढ़ना, लेकिन जब मैं जितना करा रहा हूँ इतना पढ़ लेना, कभी आपका क्वेश्चन भागे नहीं जा पाएगा कि प्रस्तावना से क्वेश्चन आया था मेरा गलत हो गया। ठीक, इसको सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आप बोल सकते हैं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, समझ जाना। ठीक,
मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहना, जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, उद्देश्य का, अब आ जाओ अगले पर। उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली है। बताओ बताओ किसने कहा था इसको? कहा था किसने? कहा था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी। ठीक, इतना रट लेना है आपको। अगर रट लोगे तो आपको क्वेश्चन कहीं भागने नहीं आ पाएगा। अच्छा, अब आ जाओ अगले फैक्ट पर। उद्देश्य का कि प्राकृत न्याय योग्य है, बताओ यस या नो, ट्रू फॉल्स। आपको 50% दे रहा हूँ। ये 2-3 बार पूछ चुका है, इसीलिए इतना लिख कर लाया हूँ। 2-3 बार सर्च किया, बड़े बड़े एग्जामों, पीसीआर जैसे बीपीएससी, मध्य प्रदेश पीसीआर में पूछा है। बताओ उद्देश्य का प्राकृत न्याय योग्य है कि नहीं? उद्देश्य का आपको न्याय दिला सकती है कि नहीं? तो उद्देश्य का आपको न्याय नहीं दिला सकती। ठीक, न्याय योग्य नहीं है। चलो आ जाओ आगे। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व बताओ किस देश से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है इतना सब? बताओ भाई बताओ। ये वहीं जो वहाँ बता दिया हूँ, यहाँ और चीज़ है, थोड़ा और आगे है, तो वहीं बता दिया हूँ ना कहाँ लिया गया है। ये वहीं से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। चला, अच्छा और बतावा, एक क्वेश्चन और बतावा, थोड़ा आइया देसी भाषा में। ठीक, एक क्वेश्चन और तू ये बतावा कि प्रस्तावना का प्रस्ताव या प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? कमेंट करना, बताना। आपको विकल्प दे रहा हूँ। यूएसए, दो प्रश्न, 2 ठीक देता हूँ कि आप तुक्का भी मारे तो लग जाए, हो सके आपको तुक्का भी लग जाए। और फ्रांस। चलो और आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और बाबा साहब अम्बेडकर छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के बारे में क्या कहा या प्रस्तावना के बारे में क्या अपना विचार रखा है? ठीक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में क्या विचार रखा है? बहुत मतलब क्या शब्द बोला है इन्होंने? जैसे ऊपर इतने लोगों ने इतना कहा है प्रस्तावना के बारे में, इन्होंने क्या कहा है? अच्छा है, आपको एक क्वेश्चन का बता दूं क्या? सोच रहा हूँ बता दूं, आप सच करोगे नहीं? क्या कहोगे 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं? कहोगे तो मैं सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता सभी है। लेकिन मैं इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि आपको आ जाए। इसके वही हैं, बता दो कौन है? कमेंट करना। सोच रहे हो, कह रहे थे बता दें, अब सोच रहे नहीं बताएं, बता दे रहे हैं बाबू। वही पालकी वाला कौन है? NA पालकी वाला है। इसके उत्तर यही होगा, NA पालकी वाला। ठीक, 2 छोड़ा हूँ, आप बता देना। ओके, आपको जाते जाते एक शायरी सुना दूँ। देखो मैं कहीं से ढूंढ कर लाया हूँ एक शायरी, आपको बता दूँ कि हार पर हताश क्यों, कि हार पर हताश क्यों, क्षण भर में निराश क्यों, लक्ष्य पर वार करो, लक्ष्य पर वार करो, बार बार हजार करो। कि लक्ष्य पर वार करो, बार बार हजार करो, 100 मुश्किलें कतार पर तब भी प्रहार करो, 100 मुश्किलें कतार पर फिर भी प्रहार करो। ये उन भाइयों के लिए है जिनको 1-2 बार में सफलता नहीं मिल पाती है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा या कहूँगा कि आप निरंतर लगे रहें, सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। ठीक है, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ कल मिलूँगा। तथा ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए तथा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे भाइयों तथा मेरे चैनल को। आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं, बड़े ग्रुप से बड़े ग्रुप में, तथा अपने नात रिश्तेदार तथा आपसे छोटे हैं जिनको संविधान आसानी से नहीं समझ में आता, उनको जरूर भेजिए, जिससे शिक्षा की प्रति उनकी रुचि बढ़ सके। क्योंकि एक
ग्रामीण व्यक्ति से पढ़ेंगे या जो निचले स्तर से उठा रहेगा या पढ़ा रहेगा उसका स्टैंडर्ड लेवल हाई हो गया है तो उनका भी स्टैंडर्ड लेवल हाई होगा तथा उनको घुटन या उबन महसूस नहीं होगी तथा आसानी से समझ सकेंगे। ठीक, जय हिंद दोस्तों।